आगे बढ़ाने की हम सब चर्चा करें कार्यक्रम में, तो इसलिए हर कार्यक्रम में सबको बढ़ाना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत पूर्ण धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए मंच में आज के कार्यक्रम में नवलगढ़ के मंडल अध्यक्ष आदरणीय गौतम सिंह खंडेलवाल जी और ग्रामीण मंडल अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल जी सेवी जी, कार्य मंडल अध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र जी, नवलगढ़ शहर के पार्षद महोदय, सभी मंच में विराजमान सरपंच साहब भी और यहाँ के विरोध सिंह किशन जी, वकील साहब, श्रीकांत जी, जिन्होंने हमारे इस तिरंगा यात्रा के अंदर राजस्थान के अंदर शानदार हम सबका नाम किया, नवलगढ़ का नाम किया, आपकी शानदार मेहनत की। ऐसे ही हमारे राजकुमार जी कुमावत जी, कारी से काशी जी और यहाँ के मेरे छोटे भाई पार्षद, सम्मानित मंच से सम्मुख विराजमान सभी बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों, मातृशक्ति, 3-4 वार्डों के प्रमुख लोग यहाँ विराजमान हैं और प्रमुख के साथ साथ जिनका सबका मेरे साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ मन जुड़ा हुआ है, कई ऐसे बड़े बुजुर्ग हैं जो इस नवलगढ़ की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए वर्षों से काम किया है। आप सबको मैं वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने खूब अच्छा कार्यक्रम किया। कार्यक्रम करने के लिए बड़ी सोच होनी चाहिए। कार्यक्रम करने के लिए कीमती समय निकालना पड़ता है। कार्यक्रम को सफल करने के लिए अपने घर बार का काम छोड़ करके सब लोग जब आते हैं, तो मैं निश्चित रूप से आप सबको ये बताना चाहूँगा कि जिन लोगों के अंदर जागने की पुरानी कहावत है ना कि चेतन अवस्था में जो लोग रहते हैं जिस क्षेत्र के, उस क्षेत्र का विकास 101% होता है। आज हम बिना चुनाव के भी आप लोग अपना बार बार कार्यक्रमों में कीमती समय निकालते हो, तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इस बात को लेकर बढ़ जाती है कि कभी भी किसी भी कार्यक्रम में आप स्वयं और आपके साथीगण, मातृशक्ति, नौजवान, बड़े बुजुर्ग आने में कभी कभी नहीं छोड़ते हैं। तो मेरे मन में भी ये विचार आता है कि नवलगढ़ कहीं भी पूरे प्रदेश के 200 विधानसभा में चर्चा करें, क्योंकि हर कार्यक्रम सफल होता है और सफल के साथ हमारी ये कार्यक्रम छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं हो, कोई भी वार्ड की सभा हो, नगर पालिका में हो, ग्राम पंचायतों की हो, कोई बड़ा कार्यक्रम हो, ये प्रदेश लेवल पे दिल्ली तक कार्यक्रम लेके जाते हैं। और बजट लेने में, कोई भी अपनी बात रखने में विधायक को तकलीफ जब नहीं होती है, जब चुनाव जिताने के बाद में उस विधायक के साथ विकास के लिए उस क्षेत्र की जनता कंधे से कंधा लगाकर चलती है, वो क्षेत्र हमेशा विकास में अग्रणी रहता है। तो आप जब भी आते हो तो मुझे एक बात जरूर याद आती है कि नवलगढ़ वो विधानसभा है जिसमें कभी देश आजाद होने के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिला, और वो आपके अथक प्रयासों से। पर मैं आपको जिम्मेदारी से वादा करना चाहता हूँ, कहता भी हूँ, अभी राजकुमार जी कह रहे थे रोड की पिछले उसमें टेंडर में ही इस रोड को ले लिया था। अब जो टेंडर होंगे उसके साथ साथ आपकी रोड आ जाएगी, क्योंकि नवलगढ़ में रोड और कई चीजें नहीं बनने का कारण दूसरा भी है। मैं पूरे मन से कहना चाहूंगा आप सबको कि कई रोडें ऐसी हैं जो पिछले बार के कार्यकाल में उन रोडों का काम हुआ नहीं और बजट उठा लिया। जब जांच होगी तो हमारी अब रोड हम बना देंगे, जांच करने वाली एजेंसी आएगी तो वो रोड बनी हुई मिलेगी। क्या जांच करेगी? हमें पहले कुछ दिन और परेशान हो सकते हैं, पर पहले भ्रष्टाचार की जड़ को खत्म करना है। ये पूरी जांचें
आप स्वयं देखोगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा नवलगढ़ के लिए, नवलगढ़ के विकास के लिए। नवलगढ़ की पूरी नगर पालिका में अब हमने टोल फ्री नंबर भी चालू किया है। हम लोगों ने एक दो लोग जो जिम्मेदारी निभा सकते हैं, जिन्हें कोई लोभ लालच नहीं है, जिन्हें कोई राजनीति नहीं करनी है, सिर्फ उन्हें नवलगढ़ नगर पालिका के लोगों की चिंता करनी है, ऐसे नौजवान साथियों को मैंने वहां बिठाया है। बराबर आपसे संपर्क में रहेंगे। शायद मैं समझता हूं पिछले कई दिनों से हम सफाई में भी कोई ना कोई जरूर परिवर्तन आया होगा नवलगढ़ शहर के अंदर। आपको आने वाले समय में मैं बता देता हूं, किसी भी प्रकार की नेताओं की चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेता कहीं भी जाए, पर जब सर्व समाज ने मिलकर के इस विधानसभा से आपने आपका एक सेवक चुनकर उस सदन तक भेजा है, तो आपको ये तय करना है कि नवलगढ़ का विकास हम सबको एकजुट रह करके करवाना है। वो कब होगा? जब आप अपनी समय समय पर उपस्थिति दर्ज कराएंगे। नवलगढ़ शहर में कोई भी काम हो तो आप नगर पालिका के अंदर जाकर के ईओ के अलावा हमारा पर्सनल व्यक्ति ऑफिस के अलावा नवलगढ़ नगर पालिका में सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक वहां बैठता है। आपको जाकर चर्चा करनी चाहिए। रजिस्टर में जब आप नोट करोगे कोई भी समस्या, तब आप देखना कि समस्या का समाधान हो रहा नहीं हो रहा है। पिछले समय से कई बार देखा था, 15 सालों से इस नगर पालिका में ऐसे ऐसे कर्मचारी अधिकारी बैठे थे जिन्होंने सिर्फ न सिर्फ नवलगढ़ को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं किया। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जीतने के बाद तत्काल यदि मैं एक्शन में आता, जनता जरूर कहती कि जीतते ही कौन सा इलाज चालू कर दिया। अब नवलगढ़ शहर की जनता के सामने ये सारी बातें आ चुकी है कि अब हमें अच्छा कदम उठाना चाहिए, जिससे नवलगढ़ की सफाई, सीवरेज का काम, जितनी भी समस्या है नवलगढ़ की, रोडों से संबंधित, नालियों से संबंधित, किसी भी प्रकार की पानी इकट्ठा हो रहा है बारिश का, या बारिश के अलावा भी कोई भी कहीं भी गंदा पानी, जैसे आप सबको मैं कहना चाहूंगा, मैंने जो बारिश का पानी जहां जहां इकट्ठे होता है, मैं पूरी विधानसभा में जितनी मेरी पर्सनल ताकत है, खुद का बजट लगा करके और वो ट्यूबवेल करवाने की, बारिश के पानी को इकट्ठा करके जमीन तक उस पानी को अंदर तक कैसे पहुंचाया जाए, वो मैंने 5 कुएं इस नवलगढ़ में करवा दिए हैं। और मेरे पैसे से किसी को भ्रम हो तो निकाल लेना। बहुत सारे 135 फुट खुदा है, 200 फुट जाने के बाद ऊपर की सतह का पानी नीचे की सतह में जाकर के उसे खराब नहीं करे, इसलिए सरकार का नियम है इससे ज्यादा नहीं खुदना चाहिए। दूसरा, कोई ये सोचे नहीं, मैं लाइव के माध्यम से बोल रहा हूँ, ये विधायक की पर्सनल जेब के पैसे से बनाया जा रहा है कि किसी भी नुक्कड़ पर पानी जहां भरा हुआ मुझे दिखेगा, मैं वही ये सोखता गड्ढा मशीन लगा करके बनवा दूंगा, इसलिए कि हमारा बारिश का पानी जमीन के अंदर जाकर के और हमारे जमीनी पानी को और बढ़ाएगा। हमारे नीचे का धरातल का पानी जब बढ़ेगा तो कम से कम ये पानी की समस्या दूर होगी। बारिश का पानी का सदुपयोग करना हम सब सीख जाएंगे। जैसे हमारे पूर्वज, जैसे पहले हमारे पास ट्यूबवेलें नहीं होती थी, बिजली नहीं थी, पानी हमें हाथों से निकालना पड़ता था, तब भी तो हम बारिश के पानी को एक जगह करके हम उपयोग लेते थे। आज हमारा पानी जमीन स्तर पानी का इतना गिर चुका है कि आप सोच नहीं सकते हो, इसलिए पानी को बचाने का काम पहला करना चाहिए। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं इस बात को लेकर के कि पानी की समस्या जैसे उदयपुरवाटी में थी, खेतड़ी में थी, चिड़ाव में थी, सूरजगढ़ और बिलाड़ी में थी, झुंझुनू में, वो समस्या आज हमारे बीच नवलगढ़ में आ चुकी है। तो बारिश के पानी को एकजुट करके इकट्ठा करके जहां इकट्ठा होता है उस पानी का सदुपयोग करना चाहिए। अपने अपने घरों में भी बारिश के पानी के लिए सोखता गड्ढा बनाना चाहिए। कहीं कोई बावड़ी तक, कहीं कोई जोड़ तक पानी जाता हो तो उसे पहुंचाना चाहिए। उस पानी का सदुपयोग होगा। कोई गाय, पशु, किसी भी
प्रकार की व्यवस्था हमारे से मानी जो उनके लिए नहीं हो रही है, उनके उपयोग में आएगा वो। साथ में ही मैं आज आप सबको बताना चाहूंगा कि हमारी जो भी रोडों की समस्या है, इस नवलगढ़ शहर की अगले 2-5 महीने में टेंडर वेंडर करवा करके ये पूरी करवा दी जाएगी। आपसे अपील है, आप जाकर के अपनी शिकायत पेटी का लगी हुई है नगर पालिका के बाहर, अंदर एक व्यक्ति बैठा है जो आपके लिए पूरा सुनने के लिए, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, इधर उधर किसी भी दलाल के पास किसी भी योजना का काम लेने के लिए, किसी भी पट्टे के लिए बिचौलिया की आवश्यकता नहीं है। पहली बार आपको ये महसूस होगा, और मैंने चुनाव में भी वादा किया था कि मैं आपसे सीधा संपर्क रखूंगा, चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ उठानी पड़े सीधा संपर्क के लिए। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। इस कार्यक्रम में वो लोग विराजमान हुआ कि इस नवलगढ़ को बरसों से, पीढ़ियों से आप लोगों ने सफल किया है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, हमारी एकजुटता, हमारा भाईचारा, हमारा प्रेम, हर समाज को एक जगह पर बैठना और बैठ करके इस नवलगढ़ की दिशा को जरूर तय करवाना चाहिए कि सदैव नवलगढ़ विकास के पथ पर चलता रहे। ऐसे हाथों में नवलगढ़ कभी नहीं जाना चाहिए। तो पिछले वर्षों तक आपके बीच में आपने देखा होगा कितनी इस नवलगढ़ में समस्या खड़ी होती थी, और वो समस्या का समाधान इसी नवलगढ़ की जनता ने किया है। और ये याद रखना चाहिए, समाधान करने वाली जनता को लगातार आपको यदि विकास की बात आपके बीच में सरपंच से ज्यादा उपलब्ध होने वाला विधायक आपके द्वार तक चाहे जब पहुंच सकता हो, तो आपको तय करना चाहिए कि नवलगढ़ मजबूत कैसे हो, नवलगढ़ किस तरीके से विकास के पथ पर चल रहा हो। पूरे विधानसभा की यदि कोई रोडों की बात करोगे तो मैं आज समय आपको खूब लग जाएगा। उठा करके देख लेना पिछले कई वर्षों का इतिहास, और देख लेना रोडों का इतिहास मेरे कार्यकाल का 1.5 साल का। उठाकर देख लेना इतिहास, जितनी भी कुबेले विधानसभा में हुई है उसका इतिहास देख लेना। कई लोग कहते हैं फैक्ट्री के पैसे हैं, तो वो आपके पिताजी के लिए, वो जनता के पैसे हैं, और जनता के लिए वो पैसे हैं। CSR का फंड यदि पानी की तकलीफ को दूर कर रहा है जनता की, तो किसी के पेट में यदि तकलीफ होती है तो बड़ी बात है, तकलीफ तो मुझे होनी चाहिए कि वो CSR फंड मैं जनता के लिए काम ले रहा हूँ। मेरे घर में कोई महल माड़ियां नहीं बनवा रहा हूँ, मैं वो CSR फंड आप लोगों के लिए काम ले रहा हूँ।